हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज सुबह मैं ऑफिस में आया था, हमारे पार्सल भी है ना पैक हो चुके। भाई कुछ पार्सल डिस्पैच भी कर दिए। मेरे को वीडियो बनाने के लिए आज टाइम ही नहीं मिला और अभी रिलैक्स होके यहाँ पे बैठा था, तो बैठे बैठे ना मैंने सोचा चलो भाई अपने पुराने व्लॉग्स देखते। तो उसमें ना मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी शुरुआत कैसे हुई थी। आज से 3 साल पहले हमने ई कॉमर्स बिजनेस करा था और आज हम सक्सेसफुल कैसे हुए। आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी हमने यूज करी, क्योंकि आपने भी एक चीज ना रियलाइज करी हुई है। आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, स्टार्टिंग में बहुत ही जोश होता है भाई। ई कॉमर्स करना एक पहले 1 महीने में जो जितना जोश होता है ना, वो दूसरे महीने में आपका जोश का लेवल पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है। फिर काम में जो स्पीड होना चाहिए वो नहीं होता है, मन नहीं करता है। कभी कभी तो आपने ये भी रियलाइज करा रहेगा कि आप 2-2 दिन तक भाई पैनल भी लॉग इन नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आ रहे ना। ऑर्डर आते तो अलग बात है, लेकिन जब जिन लोगों को ऑर्डर्स आते ही नहीं है, 4-5 दिन में एक ऑर्डर आते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या, मैंने क्या चीज इंप्लीमेंट करी जिससे हम आज अच्छे खासे ग्रो हो गए। सबसे पहले आप देख लो भैया हमारा पुराना देख लो भैया, आज से 3 साल पहले मैंने कुछ इस तरह से काम स्टार्ट करा था। पहले आप देख लो ये वीडियो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफर, जो भी कस्टमर हमारे वेबसाइट से शॉपिंग करेगा उसको हम 99 रुपीज़ का कूपन कोड दे रहे हैं। तो आप कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट ले सकते हो, उसमें आपको 99 रुपीज़ आपके डायरेक्ट लेस हो जाएंगे। और एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ये देखिए, ये एक नाइटी है, कंफर्ट के भैया कैमरे के सामने खड़े रह के वीडियो बनाना तो भूल ही जाओ, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था। क्योंकि आज से पहले मैं कभी स्टेज शेयर नहीं करा था, कभी पब्लिकली मैंने कोई इवेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करा था। उतना अंदर से मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं फ्लुएंटली बात करूँ। ये वीडियो भी बनाए ना, इससे मैं भी मैंने लगभग ना 10 से 12 बार टेक लिया था। अभी जैसे मैं आपसे फ्लुएंटली बात करता हूँ ना, तो अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आप ना किसी भी चीज़ को ना बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एक दिन उसमें सक्सेस मिलती है। आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हो। मेरे को व्यूज़ आते थे 15, 20, 25 व्यूज़ आते, क्योंकि भैया आता ही नहीं था ना, बात करने का तरीका ही नहीं आता था। एक बात मेरे को ना लगता है, आज ना मैंने यूट्यूब के पे काम करके ना भाई, पैसा तो छोड़ दो, पैसा तो थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो मेरे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई ना, वो भाई सच में लाजवाब है। क्योंकि आज से पहले मैं इतना बात नहीं करता था, लेकिन अभी क्या है, मैं कैमरा उठा के पब्लिकली भी जाके बात करूँ। पहले पब्लिक में जाके बात करने में भी डर लगता था, भैया ऐसा कैमरा, अभी जाके बिंदास बोल सकता हूँ, लाइव आके आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना भैया लर्निंग से ही आते, प्रैक्टिस से ही आते। तो अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आपको भी उसमें खुद को झोंकना पड़ेगा। जैसे हमने 3 साल पहले किया, बहुत सारे एफर्ट्स लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने नई नई करी। अब उसका एक ब्लॉग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया ये वाला जो ब्लॉग है ना, हमने हमारे ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे बिजनेस व्लॉग अपलोड करा था। तो ये वाला व्लॉग है। आज के हमारे आधे पार्सल डिस्पैच हो गए हैं, ई कॉम के थ्रू ये डिस्पैच हो गए। तो अभी पेंडिंग जो ऑर्डर है वो डिलीवरी की है और ब्लू डार्ट की है, तो लगभग 1 घंटे में वो भी पैक हो जाएंगे। हो गया है, थोड़ा ही काम बचा है, तो सोचा हम खाना खा लेते। ये जो एक सेलर की ई कॉमर्स की जर्नी होती है ना, उसमें ना आपको अप्स एंड डाउन बहुत बार देखने को मिलते हैं। हमारे केस में भी ये हुआ था। हम ग्रो होने के बाद फिर से डम भी हो चुके। स्टार्टिंग में तो ऑर्डर्स भी नहीं आए। आप भी नए हो तो आपके साथ भी ये हो सकता है, स्टार्टिंग में ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लेकिन ना आपको हार नहीं माननी है। आपको लगन से काम करना है, पेशेंस रखने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना ई कॉमर्स में ग्रो करने के लिए, वो होता है मोटिवेशन। आप जो काम कर रहे हो, अगर वो काम करने में आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कि आप ना आने वाले दिनों में सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरे जो सक्सेस का जो राज है ना, वो है प्योर मोटिवेशन। मोटिवेशन आता था, उसके वजह से मैं काम में इंटरेस्ट डालता था और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करता था, नए कैटलॉग लाता था, नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करता था। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, बाकी सप्लायर को क्यों आ रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं आ रहे, वो कौन सी गलतियाँ है जो मैं कर रहा हूँ। मैं हार नहीं मान रहा था। अगर स्टार्टिंग के 3 महीने में मेरे को ऑर्डर्स आए नहीं थे और वही टाइम पे अगर मैंने हार मानी रहती ना कि भैया मेरे से ना हो पाएगा, तो आज मैं ई कॉमर्स बिजनेस में भी सक्सेसफुल ना होता और ना ही यूट्यूब पे। आप मेरी यूट्यूब की पुरानी वीडियोस भी देखोगे ना, भैया व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी अपना काम है भाई, वीडियो बनाना, अपलोड करना, चाहे व्यूज आए ना आए, पैसा मिले ना मिले, लेकिन जो काम है, जो रूटीन है भाई, वो तो करना बनता ही है। उसी तरह से मैंने ई कॉमर्स में भी किया था कि भैया ठीक है, चलो खुद को कहीं ना कहीं तो जाके प्रूफ करना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ई कॉमर्स में धंधा नहीं कर पाया ना, तो भैया मैं किसी लायक नहीं। ये मैंने खुद को चैलेंज दिया था। मैं खाली ना बड़े बड़े सपने देखता था, भाई मेरे को ये बिजनेस करना है, लेकिन भाई खुद को प्रूफ कब करोगे। जब तक आगे छोटा सा टारगेट लेके अगर उसे अचीव नहीं कर सकते ना, तब तक भैया आप खुद को प्रूफ कर ही नहीं सकते। तो आप भी अपने लाइफ में ना एक छोटे छोटे टारगेट रख देना। अगर ई कॉमर्स कर रहे हो तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि मैं डेली के 30 पार्सल डिस्पैच करूंगा ही करूंगा।
अब मैंने भी ऐसा ही शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग में 30 पार्सल ही करने, बाद में 60 का टारगेट रखा था, 100 का रखा था, अब 200 पार्सल डेली डिस्पैच करते हैं। आने वाले दिनों में हमारा 300-400 पार्सल डेली बेसिस पे डिस्पैच करने का टारगेट है, और वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, वो भी हम सक्सेसफुली क्रॉस कर देंगे वो भी। अब भैया रही बात कि आखिर इतना मोटिवेशन ई कॉमर्स के लिए मैं लाता कहां से था, तो सिंपल है भैया, क्योंकि वो टाइम पे ना मेरे जैसे ब्लॉगर्स नहीं थे जो आज के टाइम में आपको मिलेंगे, जो आपको ई कॉमर्स बताएंगे, उनका बिजनेस बताएंगे। जैसे हम आपको डेली हमारा अकाउंट दिखाते हैं, डेली हमारे प्रोसेस दिखाते हैं, हमारे चैलेंजेस दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें क्या चैलेंज है, हमारे रिटर्न कितने आते हैं, हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, सारी चीजें हम डेली लाइफस्टाइल में आपके साथ बिजनेस की शेयर करते हैं। लेकिन वो समय में ना, आज से 3 साल पहले की बात करूं ना, तो वो समय ना कोई भी ऐसा ब्लॉगर नहीं था जो बिजनेस ब्लॉग करता था। आजकल बहुत सारे ब्लॉगर बन रहे, लेकिन पहले वो समय नहीं था। तो वो समय मेरे पास जो ऑप्शन था ना, वो था फ्लिपकार्ट सेलर सक्सेस स्टोरी। सेलर सक्सेस स्टोरी मैं आपको दिखा देता हूं एक वीडियो, वो देख लेना, छोटी सी है। हाय, आई एम अमित चुग, को-फाउंडर ऑफ फ्रूटोपिया ब्रांड। और पिछले 10 साल से हम फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमारा एक ऑफलाइन का स्टोर था जिस पे हम फुटवेयर सेल आउट करते थे। हमने अपने ऑफलाइन बिजनेस को क्लोज कर दिया और उसके बाद में हम फ्लिपकार्ट के साथ रेगुलरली ग्रो करते जा रहे हैं। हम जो ऑफलाइन का बिजनेस करते थे, भाई इन जैसे ना डेली में ना, मतलब वीकली 1-2 बार जब भी मेरे को नई कोई स्टोरी आती थी ना, तो मैंने सब्सक्राइब करके रखा था, तो ये वाली स्टोरी मैं डेफिनेटली देखता था। इससे ये होता था ना कि अदर सेलर को मैं जब देखता था ना कि भैया उनके डेली के 400 पार्सल आ रहे, 300 ऑर्डर्स आ रहे, 500 ऑर्डर आ रहे, इतना सारा ऑर्डर्स आ रहे, तो वो अगर ऑर्डर ला सकते उसी मार्केट प्लेस पे, तो मैं क्यों नहीं ला सकता। आखिर वो कौन सी गलती है जो मैं कर रहा हूँ, आखिर वो कौन से गलत प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ जिसके कारण मैं ग्रो नहीं हो रहा और वो ग्रो हो रहे। तो ये सारी चीजें ना आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, और मोटिवेशन आता है कि भैया ई कॉमर्स में पोटेंशियल है। अगर बाकी के लोग अगर धंधा करते हैं, अगर मैं खुद भी धंधा करता हूं ना, तो आप भी धंधा कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है, आपके पास लर्निंग नहीं है, इसके वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हो। अगर आपके पास प्रॉपर लर्निंग रहेगी ना, मेरे को तो भैया 3 साल लग गए सारी लर्निंग लेने के लिए, सेल्फ लर्न करने के लिए, लेकिन आपके पास ना अपॉर्चुनिटी है। जो मैंने 3 साल में गलतियां करी है, अगर आप उससे डिटेल में सीखना चाहते हो, आप मेरे साथ मिलके भाई ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो, जो मैंने इस तरह से जो जो स्ट्रैटेजी में अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूं, वो सारी स्ट्रैटेजी अगर आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई करके ग्रो होना चाहते हो, तो आप हमारा अपकमिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मैसेज कर देना, नंबर फ्लैश हो रहा है, तो अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो आप ज्वाइन कर लेना। एक मैसेज करोगे तो हमारा स्टाफ आपको सारी डिटेल दे देगा। बाकी आपको रिकॉर्डेड वर्कशॉप चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, तो आप रिकॉर्डेड बोलोगे तो रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव वर्कशॉप चाहिए तो लाइव भी ज्वाइन कर। चलो गाइस, बाकी एंड में एक ही चीज आपको कहूंगा, आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो आप तो हमारे ब्लॉग्स तो देखते हो, मेरे ब्लॉग्स में तो आपको भर भर के मोटिवेशन मिलेगा। हमारा धंधा, हमारा रिटर्न, हमारी ग्रो वाली स्ट्रैटेजी, हम किस तरह से ग्रो हो रहे, पूरी डिटेल में डेली ब्लॉग्स में मैं शेयर करता हूं। बाकी ना और एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, जस्ट सर्च कर देना सेलर सक्सेस स्टोरी। वहां पे आपको फ्लिपकार्ट सेलर, मीशो सेलर, अमेजॉन सेलर, इनकी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी मार्केट प्लेस ने शेयर करी हुई है, तो वो भी आप देखोगे तो उसमें कैसे बताया रहता है कि एक गांव का लड़का, एक गांव की लेडी कैसे एक छोटे से परिवार से आते हैं, एक ऑफलाइन रिटेल से या बिना रोजगार के या जॉब एग्जिट करके कैसे खुद का ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं और फ्लिपकार्ट के साथ भैया ग्रो करते हैं, और आज उनके डेली के 500-1000 ऑर्डर्स आते हैं। तो ये देखोगे ना तो भैया दिमाग खुल जाता है आपका, और इसमें ना आपको बिजनेस करने का जो मोटिवेशन है ना भाई, भर भर के मिलता है। तो हमारे ब्लॉग्स देख लीजिए। बाकी हालांकि ये तो बात सच है कि आप कोई भी वीडियो देखोगे तो वो मोटिवेशन 1-2 दिनों तक रहेगा। तो डेली मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, आपका भाई तो आपको डेली डोज देता ही रहेगा। तो चलो गाइज, आज का ब्लॉग अपन यही तक रखते हैं। अभी लगभग रात भी हो चुकी है, तो अभी मैं भी वेयर हाउस क्लोज करके जाऊंगा घर पे, खाना पीना होगा। बाकी कल आएंगे तो कल किसी नए ब्लॉग के साथ आपसे बात तो हो ही जाएगी। तो चलो, गुड नाइट, टेक केयर गाइज।